नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्जाम के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग जो देखिए प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बता दूं, इस समय वीडियो थोड़ा कम आ पा रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूं। मेरी सिस्टर की शादी आप सभी को पता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। फिलहाल जब भी टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो लाता हूं। और ये हम लोग जो फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ रहे हैं क्लास 9 में मोशन का, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसकी हम पूरी मतलब प्रैक्टिस कर डालें तो हमको चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम। ये मोशन चैप्टर चल रहा है हमारा, ठीक है, क्लास 9 का मोशन चैप्टर है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने कराए थे, आपको प्रीवियस वीडियो आप देखिए जाके प्लेलिस्ट में। ठीक है, ये कुछ ग्राफ पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, इसको मैं कराऊंगा। आपको बहुत ही इजी हो जाएगा ये कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लोग क्या करते हैं, पेपर में देखते हैं और ये बहुत ही मतलब सोचते हैं कि ये ग्राफ के क्वेश्चन सर कैसे सॉल्व होते हैं, बड़े ही टफ लगते हैं। तो देखने में टफ लगता है लेकिन होता नहीं है टफ, ये बात मान के चलिए आप। ठीक, तो एक हम करेंगे इस तरीके का ये क्वेश्चन है जिसमें प्रूफ करना होगा u1 स्क्वायर एंड u2 स्क्वायर इसका रेशियो। देन हम ग्राफ पे कि आखिर कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हम समझाएंगे आपको। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला क्या है, टू स्टोन्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड साइमल्टेनियसली विद देयर इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड स्टोन। देखिए बात किसकी हो रही, पहला क्वेश्चन, ठीक है, स्टोन 1 एंड स्टोन 2, ठीक है, दो स्टोन की बात हो रही है, इसकी अलग अलग हम लोग बात करते हैं। ठीक है, स्टोन 1 में ये बोला गया है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करें, इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो ये u1 है और ये u2 है। ठीक, क्लियर। सेम अगर हाइट की बात करते हैं, अगर हाइट की बात करते हैं h1 और h2, ये चीज यहां से क्लियर हुई। और अगर आपने देखा होगा, अगर आप इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम देखते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपने देखा होगा तो उसमें उस इक्वेशन की भाई मैंने आपको प्रूवमेंट कराया था पूरा। ठीक, उस इक्वेशन में मैंने आपको क्या कराया था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन, देखिए मैं लिख देता हूं, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि एक्सेलरेशन को एज्यूम करना है एज अ g। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर g से रिप्लेस हो जाता है, सेम s है वो आपकी हाइट से रिप्लेस हो जाता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये 2gh हो जाएगा। ठीक, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा है। अब अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों स्टोन ऊपर उछाले गए हैं, ठीक है, ऊपर उछाले गए हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन की बात की गई है। तो अपवर्ड डायरेक्शन की अगर बात की गई है तो वहां पर क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन की अगर बात की गई है तो वहां पर एक्सेलरेशन को माइनस जी से रिप्लेस करना पड़ेगा, माइनस जी। ठीक है, ये जी और ये एच है, ठीक है, एच है। ठीक, अब ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजगल टू एच अपॉन में माइनस 2g। ठीक, ऊपर से हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे तो ये ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2g माइनस का माइनस माइनस रिप्लेस हो जाएगा, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2g ये हो जाएगा। ठीक, ये चीज क्लियर हुई, बिल्कुल। अब बात करते हैं हम लोग स्टोन 1 एंड स्टोन 2 की। जब हमने पहला स्टोन ऊपर उछाला तो देखिए एक फाइनल वेलोसिटी होगी, जाके ऊपर लेवल पर फाइनल वेलोसिटी होगी, जो वो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, जीरो। ठीक, फाइनल वेलोसिटी अगर देखा जाए, फाइनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो v इजकल टू 0। ठीक, लेकिन स्टोन 1 के लिए हाइट 1 अगर देखा जाए तो ये u1 स्क्वायर ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस 0 अपॉन 2g। h1 यहां से जो निकल के आएगा वो u1 स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक, स्टोन 2 के लिए अगर हाइट h2 निकालते हैं तो ये u2 स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2g, तो h2 आएगा वो u2 स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा। ठीक,
ये दोनों ही हाइट निकल आई, दोनों ही स्टोन की हाइट निकल आई जब हमने उसको ऊपर उछाला। अब बात कर रहा है यहाँ पर क्या, u1 स्क्वायर और u2 स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए यहां से हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक। यहां पर क्या है, देखिए हाइट 1 और हाइट 2 रेशियो आ रहा है ना, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। हाइट 1 हाइट 2 क्या आ जाएगा आपका, u1 स्क्वायर अपॉन 2g, और डिवाइड करने के बाद ये u2 स्क्वायर अपॉन 2g, 2g कैंसिल आउट हो जाएगा, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमको प्रूव करना था कि u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर है वो आपका हाइट 1 और हाइट 2 का रेशियो आएगा, ठीक। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, मैंने इसलिए आपके पास आके ये क्वेश्चन को इस वीडियो में करा दिया। ऐसे ही क्वेश्चन मैं और भी लाता रहूँगा, बस आपको फिट फॉर एग्जाम की वीडियो के साथ बने रहना है, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना है, बस भटकना नहीं है अपने, ठीक है। एक पाथ फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग बस अपनी तैयारी करते रहना है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, बिल्कुल ठीक। चलिए अब हम चलते हैं कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। ग्राफ का क्वेश्चन जो होंगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, घबरा जाते हैं कि बहुत ही सब टिपिकल क्वेश्चन है, कैसे हम लोग करेंगे, बड़ी समस्या इसमें पैदा हो रही है ना। तो इन ग्राफ को क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ध्यान रखनी होगी कुछ बातें। कैसे, जैसे ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है, तो मैंने आपको बताया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या होता है, स्पीड। सभी को पता है, अगर एक ग्राफ की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू होता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ठीक। ये चीज समझ में आई। तो ये तो पक्की बात है, इसमें स्पीड की बात होगी क्योंकि वर्टिकल लाइन पे डिस्टेंस लिया गया है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपका टाइम की बात की गई है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर मोशन कौन सा है, देखिए स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेट कहीं पर भी घट बढ़ नहीं रहा है, सीधे एक लाइन फॉलो कर रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ जो मोशन जिस टाइप का होगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन हैविंग कांस्टेंट स्पीड, ठीक। यूनिफॉर्म मोशन हैविंग कांस्टेंट स्पीड, ठीक। ये चीज समझ में आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपका कहीं ना कहीं पूछा जाता है। अब देखिए सेकंड ग्राफ में चलते हैं, वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम की बात मैंने क्या कही थी, मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी की, अगर हम वेलोसिटी और टाइम की बात करें, वेलोसिटी और टाइम की, इनके बीच में अगर प्लॉट होता है तो ये एक्सीलरेशन होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहां पर जो मोशन होगा वो आपका किस तरीके का होगा, मोशन तो होगा यूनिफॉर्म ही होगा, ठीक है, लेकिन एक्सीलरेटेड मोशन होगा। क्या, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये चीज समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई, ठीक। सी ग्राफ की तरफ चलते हैं। ऊबड़ खाबड़ ग्राफ है भैया, कर्व की फॉर्म में आ रहा है, कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह का ग्राफ देखिए, सबसे पहली चीज डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में है, आप सभी को पता होना चाहिए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक। अब इसमें वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है, कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, कर्व की फॉर्म में आ रहा है, तो इस तरीके के मोशन कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, क्लियर। अब डी ग्राफ की तरफ चलिए। देखिए ये ग्राफ जो है वो प्लॉट तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है, सभी को पता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक मिनट रुकिए, पानी ले लो। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच के बारे में बात हो रही है भैया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपका मोशन किस तरह का है, सबसे पहली चीज यहां पर आपका मोशन तो यूनिफॉर्म ही है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी। क्यों, ग्राफ है
डिस्प्लेसमेंट देखिए टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन है, सबसे पहली चीज यूनिफॉर्म मोशन है। अरे जगो भाई, सो मत, यूनिफॉर्म मोशन है ये, यूनिफॉर्म मोशन है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन having negative velocity because displacement decreasing with time। टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए भैया ये नेगेटिव वेलोसिटी होगा। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन ही होगा। ये चीज क्लियर हुई। चलिए ठीक, अब ई वाला ग्राफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एक तरह से, ये अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट हो रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ के बीच में प्लॉट हो रहा है, तो बस डिफरेंस इतना है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। यहां पर यूनिफॉर्म मोशन हैविंग कांस्टेंट स्पीड था, ये जो होगा यूनिफॉर्म मोशन हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, करिए इसको, ठीक है, अब फाड़ दीजिए इसको बिल्कुल। चलिए लास्ट वाला ग्राफ देखते हैं। लास्ट ग्राफ क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, लास्ट वाले ग्राफ की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एफ वाला, ठीक, एफ वाला ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम, बात किसकी, वेलोसिटी की। अगर मैं केवल हाफ ग्राफ देखूं, इसको आप छुपा लीजिए, यहां तक देखिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम यही तो आ रहा है एक, तो भैया ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायरेक्शन, यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायरेक्शन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन वन डायरेक्शन है, लेकिन कुछ समय के लिए, फॉर सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए देखा जाए, ये ग्राफ जो आ रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन ही है एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका जो हो रहा है वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। आफ्टर दैट द डायरेक्शन, आफ्टर दैट द डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन किसकी, वेलोसिटी की, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गेट्स रिवर्स्ड, रिवर्स हो रही है भैया, पहले ऐसे जा रही थी अब नीचे की तरफ हो रही है, रिवर्स। एंड डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद टाइम। मोशन आपका यूनिफॉर्म मोशन ही होगा, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद इसकी डायरेक्शन है वेलोसिटी की, वो रिवर्स हो रही है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक, ये आप लिख के चले आइएगा। ग्राफ में इतना नहीं था, मैंने आपको समझाया, आगे कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आपको फायदा होने वाला है। बस एक प्रॉपर नोटबुक बनाइए, उसमें नोट करिए, क्योंकि जब आपके एग्जाम होंगे ना फाइनल, तो आप प्रॉपर रिवीजन कर सकेंगे। ठीक है, अभी से आप मेहनत करेंगे तो आपको आगे सफलता जरूर मिलेगी। तो ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। मैं आपको चलिए, थोड़ा लाइट इशू है और मैं आपको बता देता हूँ, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए इन सब चीज़ों को, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।